जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। शुरू करते हैं भारतीय संविधान से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिलेटेड प्रश्न करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न पर मूव करते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम एन रॉय या जवाहरलाल नेहरू? हमारा आंसर होगा सी, एम एन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूल रूप, फोकस करेंगे की पॉइंट पे, मूल रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या एम एन रॉय? अगेन हमारा आंसर क्या होगा भाई? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फोकस करिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 कब? 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू के, बी आर अम्बेडकर साहब के या बाल गंगाधर तिलक के? तो इसका जो हमारा आंसर है वो होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? मतलब भारत की जो संविधान सभा है वह किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा? तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फोकस करेंगे। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ निर्वाचन हुआ था? कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है। क्या है क्वेश्चन? अगेन पढ़ने का प्रयास करेंगे। बी आर अम्बेडकर साहब जी का संविधान सभा में कहाँ निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल में, मुंबई में, मध्य भारत में या पंजाब से? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल से, मतलब कि आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? क्या है क्वेश्चन? वही जो संविधान सभा है उसके लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 46 में, 48 में, 1955 में? तो इसका आंसर जो है हमारा होगा ए, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, ब्रिटिश संसद ने बनाया, भारतीय संसद ने बनाया या फिर गवर्नर जनरल ने बनाया? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ए, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को भी किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है। प्रथम अधिवेशन, फोकस करेंगे की पॉइंट पे। संविधान सभा की बात हो रही है का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, कानपुर या दिल्ली? तो भाई ये हुआ था अपनी दिल्ली में। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष आते ही आंसर क्या लगा के आओगे? सचिदानंद सिन्हा, मतलब कि आंसर होगा सी। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कौन थे? वही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 10 थी, 12 थी, 15 थी या 30 थी? तो भाई दो में कंफ्यूज हो जाते हैं, 12 और 15 में। हमारा आंसर क्या होगा? सी, 15 थी। कितनी संख्या थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत किस धर्म का राष्ट्र है? तो भाई भारत कैसा राष्ट्र है? सबको पता होगा। भारत किस धर्म का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर क्या होगा? वही जो अपना प्यारा भारत है वो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कैसा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी नहीं है, पंथ निरपेक्ष नहीं है, प्रभुत्व संपन्न नहीं है या लोक कल्याण नहीं है? तो भाई हमारा जो भारत का संविधान है उसकी उद्देशिका मैं आपको करा चुकी हूँ। और भाई कौन सा शब्द नहीं है? हमने पढ़ा समाजवादी भी है, हमने पढ़ा प्रभुत्व संपन्न भी है, हमने पढ़ा पंथ निरपेक्ष भी है, वही लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण की वहां पर कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भाई समवर्ती सूची आते ही आंसर क्या लगाओगे? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं, कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये मैं आपको पहले कितनी बार समझा चुकी हूँ इंडियन पॉलिटी की क्लास में, जब मैंने प्रस्तावना कराया, जब मैंने आपको मौलिक अधिकार कराया। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या उपयुक्त सभी? तो फोकस करेंगे। अगेन समझाती हूँ
कि वही जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा गया, क्योंकि इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम नहीं दिया गया। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दिया गया हो और पूछ ले कि भाई भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसे कहा, प्रस्तावना को कहा, मौलिक अधिकारों को कहा, डीपीएसपी को कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई मौलिक अधिकार में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोकस करेंगे, समाजवाद का क्या अर्थ है। सोशलिज्म का क्या अर्थ होता है भाई, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो इसका हमारा जो आंसर है वो होगा सी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ये हमारा हो गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ये भी हो गया समाजवाद। भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भाई भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, संवैधानिक राजतंत्र को, वंशानुगत राजतंत्र को, लोकतांत्रिक राजतंत्र को या लोकतांत्रिक गणतंत्र को। हमारा आंसर होगा डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। किसको अपनाया है भाई, लोकतांत्रिक गणतंत्र को हमने अपना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया। भाई कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, सभी बच्चों को याद होगा। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 और डी है 15 अगस्त 1951। तो हमारा आंसर होगा ए, सभी बच्चों को याद होगा 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं। किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न, किस वर्ष में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1952 में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है। तो भाई हमारे प्यारे भारत का है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, वो है हमारे प्यारे भारत का। ये ध्यान रखना है और यही भारत की विशेषता भी है, भारतीय संविधान की विशेषता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट करेंगे और अगली क्लास में और इससे रिलेटेड, भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न को सोल्व कराने का प्रयास करूंगी। ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव प्रश्न है जो आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस और भी जो स्टेट लेवल के पीसीएस होने वाले हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी और रेलवे के जो एग्जाम होने वाले हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है, अगर यकीन नहीं अपने प्रीवियस ईयर देख लेना, आप देखेंगे कि भाई ऐसे बहुत से ही क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। तो इस क्लास को सबको देखना है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कैसा है, आप सभी मुझे बताइएगा। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना ही तो भाई कठोर है ना ही लचीला है, या डी आंसर होगा अंशतः है कठोर और अंशतः लचीला है। तो सभी बच्चे आंसर जरूर करिएगा ऑफलाइन। धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास। ऐसे ही हम 20-20 प्रश्न को जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में आएंगे उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया।